नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी देवता को तिलक लगाने संबंधी संपूर्ण जानकारियां, यानी कि देवता को किस देवता को किस चीज़ का तिलक लगाना चाहिए, तिलक लगाने के बाद तिलक को कब हटाना चाहिए, तिलक किस उंगली से लगाना चाहिए, यानी भगवान को तिलक लगाने से, पितृ को तिलक लगाने से संबंधित संपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और दोस्तों, ये चीज़ें मुझे पता तभी चलती हैं जब आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जवाब दे पाऊँ, पर मैं शायद असमर्थ हूँ, इसलिए नहीं दे पा रही हूँ। बहुत सारी कोशिश भी रहती है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचता भी है जवाब, पर जो नहीं मिल पाता है मुझे, वो मैं नोट कर लेती हूं, और उस पे जो यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा लोग एक ही सवाल अगर पूछते हैं तो मैं उनको नोट कर लेती हूं और उस पे ही वीडियो बनाती हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देवता को तिलक जो है वह किस चीज़ का लगाना चाहिए, किस देवता को किस चीज़ का तिलक लगाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाया जाता है, और सिंदूर चढ़ाने से गणपति देव जो है काफ़ी प्रसन्न भी होते हैं। और दोस्तों, वहीं पे श्री विष्णु जी, श्री कृष्ण जी और श्री ठाकुर जी को गोपी चंदन का तिलक लगा सकते हैं, पीले चंदन का तिलक लगा सकते हैं, इससे ये काफ़ी प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, माँ दुर्गा, माँ काली, यानी शक्ति के जितने स्वरूप हैं उनको लाल रंग का तिलक लगाया जाता है। अब लाल आप चंदन का भी तिलक लगा सकते हैं, लाल चंदन का, या फिर जो रोली आती है बाजार में, आप उससे भी माता दुर्गा या शक्ति स्वरूप को तिलक कर सकती हैं। अब ये तिलक आप, जैसे कि रोली वाला तिलक है, भोलेनाथ को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएंगे। भोलेनाथ पे दोस्तों लाल रंग का जो भी वस्तु है, यानी कि सिंदूर को जो है सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, कुमकुम को भी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, और भगवान भोलेनाथ को ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा उष्मा प्रदान करती हैं। उष्मा इसलिए करती हैं दोस्तों क्योंकि भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने अंदर विष धारण किए हुए, तो इसलिए उनके ऊपर जो ठंडी चीज़ें हैं, जो काफ़ी तरल चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें हैं, वही उनके ऊपर चढ़ाई जाती है, और इससे वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचामृत भगवान भोलेनाथ को काफ़ी प्रिय है, गंगा जल से अभिषेक किया जाता है, तो चंदन भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। सफ़ेद चंदन चढ़ाने से वो काफ़ी मतलब सफ़ेद चंदन उनको काफ़ी प्रिय है, तो ये चढ़ा सकते हैं। अष्टगंध भी ऐसी वस्तु है जिससे आप सभी देवी देवताओं को तिलक लगा सकते हैं, जिसमें अगर तगड़ मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, तो इसको घर पे भी बनाया जाता है, और बाजार में भी अगर आप अष्टगंध मांगेंगे तो पूजा की दुकानों पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो इससे आप सभी देवी देवता को तिलक कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को भी इसका तिलक किया जाता है। वैसे भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय तिलक करने का जो प्रिय वस्तु है वो है सफ़ेद चंदन। सफ़ेद चंदन भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज़ है कि भगवान भोलेनाथ को आप भस्म भी जरूर अर्पित करें दोस्तों, अगर प्राप्त हो तो भस्म से भगवान भोलेनाथ जो है काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पे जो है त्रिपुंड भस्म से बनाई जाती है। एक सवाल और आया था कि भस्म क्या हम भस्म लगा करके जल चढ़ाएं या फिर जल चढ़ा के भस्म लगाएं। तो दोस्तों, भस्म लगाने का यही एक तरीका है कि आप जब भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा लें तो फिर उनके बाद, मतलब कहने का ये अर्थ है कि भस्म से भगवान भोलेनाथ का हम श्रृंगार करते हैं, क्योंकि भस्म जो है उन्हें काफ़ी प्रिय है। भस्म और भभूति लगाने से वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं, तो इससे भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं। जैसे सभी देवी देवताओं का हम श्रृंगार चंदन से या फिर अन्य वस्तुओं से करते हैं, तो इस तरह भगवान भोलेनाथ को भस्म प्रिय है, तो इसलिए जब आप उनको जल वगैरह चढ़ा लें, अभिषेक कर लें, तो भस्म से उनका श्रृंगार करें त्रिपुंड बना के, इससे वो काफ़ी जो है वह प्रसन्न होते हैं। तो अब दोस्तों, बात ये आती है कि सफ़ेद चंदन आप किसी भी देवी देवता को चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद चंदन में आपको कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आपके घर में जितने भी देवी देवता हैं आप उनको सफ़ेद चंदन चढ़ा सकते हैं, और पीले चंदन भी उन्हें चढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, बात ये आती है कि जब हम घर के मंदिर में चंदन चढ़ाते हैं तो फिर चंदन भगवान को लगाएं किस हाथ उंगली से। तो दोस्तों, चंदन लगाने की जो सबसे अच्छी उंगली, यानी जो अनामिका उंगली बोली जाती है, वो ये उंगली है दोस्तों। इस उंगली से आप भगवान को तिलक करें, और भगवान को जब तिलक कर लें तो आप इसी उंगली से स्वयं के माथे पे भी तिलक करें। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आप पितृ को किस उंगली से तिलक करें। तो पितृ को जब भी आप तिलक करें तो इस उंगली का इस्तेमाल करें। लेकिन दोस्तों,
दोस्तों पितृ को तिलक लगाने के बाद स्वयं के माथे पे कभी भी वो तिलक न लगाएं। पितृ को लगाया हुआ तिलक आप किसी कपड़े में से साफ कर लें या फिर धो लें, लेकिन आप उसको अपने माथे पे न लगाएं। पर देवता को जब आप तिलक अर्पित करें, ध्यान दीजिए, आपको ये अनामिका उंगली बोली जाती है, इसी उंगली से देवता को तिलक किया जाता है। तो जब आप तिलक करें भगवान को तो वही तिलक आप अपने माथे पे लगा लें। दोस्तों तिलक लगा करके घर से बाहर जाने से सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। और खास तौर से अगर आप पीला चंदन, शादी नहीं हो रही है या फिर धन संबंधी समस्या है, तो आप भगवान विष्णु को पीले चंदन अर्पित करें और गोपी चंदन अर्पित करें, जो भी आपको प्राप्त हो सके तो वो अर्पित करें। और करने के बाद वही चंदन यानी उसी उंगली से आप भगवान को अर्पित करने के बाद स्वयं प्रसाद स्वरूप लगा लें, तो इससे आपकी मनोकामना जो है वह पूर्ण हो जाती है। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही थी कि आप भगवान को जो चंदन आप सुबह सुबह लगाते हैं वो चंदन कब साफ करें। तो दोस्तों शाम को जब आप भगवान की फूल माला हटाते हैं तो उसके साथ आप चंदन को भी साफ कर सकते हैं। परंतु अगर आप कभी कभी हमारी बहनें प्रश्न करती हैं कि शाम को मैं नहीं पूजा करती हूँ, मैं किसी और से कराती हूँ, या परिवार का कोई और सदस्य सिर्फ दीपक जलाता है, तो क्या करें, चंदन कैसे साफ करें। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह भी जब पूजा करने जाती हैं तो सर्वप्रथम आप कोई छोटा सा कपड़ा रखें जो कि बहुत साफ और स्वच्छ हो, क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उससे हमें भगवान को पोंछना है। तो वो कपड़ा इतना साफ हो कि मतलब जिसकी आप प्रतिदिन जिसको साफ करती रहें, तो ऐसे कपड़े से आप भगवान का तिलक साफ कर लें। अब तिलक साफ करने के बाद जो है आपको पुनः भगवान को जिस प्रकार आप पूजा करती हैं, तिलक लगाती हैं, इस प्रकार आप पूजा पाठ कर लें। अब दोस्तों कि घर के मंदिर में जो आप तिलक लगाती हैं उसको आप सुबह भी साफ कर सकती हैं और शाम को भी साफ। अगर शाम को साफ कर लें तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रही हैं तो सुबह कर लें। दूसरी चीज है कि अपने जब आप तिलक लगाती हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं तिलक लगा करके बाहर जाने में शर्माती हैं। दोस्तों बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए, ये आपके लिए बिल्कुल सौभाग्य का प्रतीक है। तो आप बहुत छोटा सा तिलक लगा लें जो बाकी लोगों को दिखे नहीं, या फिर जो चंदन या फिर जो रोली आप तिलक भगवान को लगा रही हैं वो काफी उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें जिससे वो पतला हो जाए और आप अपने माथे पे लगाएं तो बाहरी लोगों को बहुत ज्यादा पता न कर चले। तो इस प्रकार करके भी आप तिलक लगाएं, पर तिलक लगाएं जरूर। दोस्तों शास्त्र तो ऐसा भी कहता है कि अगर तिलक लगाए बिना कोई महिला या पुरुष भगवान की पूजा करता है तो वो चंडाल सदृश माना जाता है। दोस्तों ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ये जो है शास्त्र की कही हुई बात है। तो दोस्तों इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए कि आप जब भगवान की पूजा करें तो या तो सर्वप्रथम आप तिलक रख लें, स्नान के बाद आप तिलक लगा करके पूजा करें। परंतु अगर ऐसा नहीं कर पा रही हैं तो जो तिलक आप देवता को लगा रही हैं वही प्रसाद स्वरूप आप स्वयं लगा करके ही पूजा करें। तो आप समझ गए होंगे कि तिलक जो है वह किस प्रकार लगाना चाहिए और किस प्रकार नहीं लगाना चाहिए। और दोस्तों देखिए, मनुष्य को यानी कि जो हम मानव हैं तो मानव को चंदन लगा कि कभी भी सोना नहीं चाहिए। यानी कि चंदन जब आप लगाते हैं तो स्वतः ही अपने काम करते हैं तो वो छूट जाता है। परंतु शास्त्र ऐसा भी कहता है कि रात्रि के समय या शाम के समय हमें चंदन का टीका या किसी भी वस्तु का तिलक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लगा करके फिर मतलब शयन करना शास्त्र अनुसार मना है। तो चंदन जब भी लगाएं, टीका जब भी लगाएं तो सोते समय आप भी उसे साफ कर लें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।